साल है 2022। जब मैं अपने लिविंग रूम में बैठ के मोबाइल में ये देख रहा था कि ऑनलाइन पे पैसे कैसे कमाते हैं, मेरे माइंड में बस एक ही ख्याल था कि मेरे एज के लोग उस समय पे BMW पे घूम रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी महंगी लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे ऑनलाइन पे। एंड मैं भी चाहता था कि मैं भी ऑनलाइन से पैसे कमाऊं एंड ऐसी कमाल की लाइफस्टाइल जीऊं। एंड आई वाज रियली डेस्परेट टू अर्न मनी ऑनलाइन। एंड ऐसे करते करते मैंने 100 से 200 वीडियोस देख ली कि कैसे ऑनलाइन से पैसे कमाए जाते हैं। बट मैंने ये इतने पैसे कमाए ऑनलाइन से, दैट इज लिटरली जीरो। मैंने कुछ नहीं कमाया ऑनलाइन से। बट ट्रस्ट मी, अगर यही सेम वीडियो जो कि तुम अब देख रहे हो अगर मुझे उस टाइम पे मिलती, आई माइट बी अर्निंग माई फर्स्ट पेमेंट ऑनलाइन। इट मे बी 1000, इट मे बी 10,000, इट मे बी 500, बट आई विल बी अर्निंग माई फर्स्ट पेमेंट अगर ये सेम वीडियो मुझे उस टाइम पे मिलती। तो वो जो बंदा 5,000 कमा रहा है, he can potentially earn 10,000 also, एंड जो बंदा 10,000 कमा रहा है, he can potentially earn 15,000 also। बट सबसे हार्डेस्ट पार्ट जहां पर 90% ऑफ द लोग फेल होते हैं, दैट इज अनलॉकिंग देयर फर्स्ट पेमेंट। वो कभी भी अपनी पहले पेमेंट को क्रैक ही नहीं कर पाते, वो कभी भी अपने पहले 1,000 रुपए को क्रैक नहीं कर पाते। समझ रहे हो, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। एंड इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि तुम अपने फर्स्ट ऑनलाइन पेमेंट को कैसे कमा सकते हो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। लेट्स बिगिन। पहली चीज, तुमने ऐसे कितने सारे लोग को देखा है जो कि लिटरली कुछ नहीं थे, बट जब उन्होंने अपनी पहले कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, सबने उनका मजाक उड़ाया वगैरह वगैरह। बट जैसे जैसे टाइम गुजरा, दे बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूट्यूबर्स एवर। एंड ऐसी आज के टाइम पे ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो कि भाई साहब लिटरली बहुत बड़े बड़े IIT इंजीनियर्स वो सारी चीजें एफोर्ड नहीं कर सकते, बट यूट्यूबर्स कर रहे हैं। तो आज का जो जमाना है, दैट इज अटेंशन इकोनॉमी। यानी कि अगर तुम किसी का अटेंशन अपनी तरफ खींच सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, चाहे तुम कोई नंगा नाच करके खींच सकते हो या फिर कोई अच्छी प्रोडक्टिव काम करके भी खींच सकते हो, यू विल अर्न मनी। एंड टू बी हॉनेस्ट, अगर 2040 तक की बात करें, मैं सच बता रहा हूँ, यूट्यूब इज गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। क्योंकि बाई 2040 तक ऑलमोस्ट सब कंटेंट बना रहे होंगे इधर से उधर से, क्योंकि हर एक ब्रांड को उसकी प्रमोशन चाहिए, हर एक एंटरप्रेन्योर को भाई साहब उसकी बात रखनी है, उसके प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो यही बात है कि भाई हर कोई ऑलमोस्ट कंटेंट क्रिएशन में आना चाहिए। एंड भाई हमारे बच्चे तो भाई साहब छोटी सी अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देंगे, मेरे ख्याल से, मेरे प्रेडिक्शन है बेसिकली। तो भाई ये जैसे कि हमारे पापा लोग क्या करते थे ना कि भाई उस टाइम पे वो वाली जमीन थी, अगर वो वाली जमीन हम खरीद लेते तो आज हम करोड़पति होते। तो सेम उसी तरीके से जो कंटेंट क्रिएशन है ये अभी स्टार्ट हुई है, तो भाई साहब उस पर कूद बढ़ो। इंस्टाग्राम हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, पता नहीं कौन कौन सा भी, तो कोई चाइनीज प्लेटफॉर्म भी आ चुका है, हालांकि वो इंडिया पे अप्लाई करेगा या नहीं मुझे नहीं पता। बट मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब स्टार्ट करो उसे, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। एंड इससे ऐसा पैसा मत एक्सपेक्ट करना कि भाई साहब 50 दिन में 1,000 रुपए, 6 महीने में भाई साहब करोड़ रुपए, ऐसा नहीं होने वाली। ये कोई क्विक गेट रिच स्कीम नहीं है, इस पर टाइम लगता है, 1 साल 2 साल, ठीक है। तुम्हें कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करने पड़ते हैं। अगर तुम वो वाले बंदे जो कि ये सोचता है कि भाई साहब महीने में मैं 1-2 वीडियोस अपलोड कर दूंगा बड़े यूट्यूबर्स की तरह एंड मुझे काफ़ी अच्छे पैसे आने लग जाएंगे, देखो बड़े यूट्यूबर्स उनके बारे में छोड़ दो, उनके पास पहले ही सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, तुम अभी भी लल्लू हो, तुम्हें ना ही कैमरे के सामने बात करना आता है, ना ही स्टोरी टेलिंग का पता है तुम्हें। एंड तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई साहब मैं लाखों में कमाऊंगा, करोड़ों में कमाऊंगा जस्ट बाय पोस्टिंग 1 or 2 योर शिट वीडियोस। तो ऐसा नहीं होने वाला। तो यही बात है, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो एंड ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म गेम है, ठीक है। ये कोई T20 का मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है बेसिकली। एंड भाई सीखते रहो कंटेंट क्रिएशन पे, एंड तुम्हें यू गेट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम लाइक ब्रांड प्रमोशन, सेलिंग योर ओन कोर्सेज, एफिलिएट मार्केटिंग, मोनेटाइजेशन, हज़ारों चीज़ें आ जाती हैं। तो यही बात है, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। इट माइट बी यूट्यूब एंड द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज मेकिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ठीक है। तो यही बात है। सेकंड चीज़ है सर्विस बेस्ड इनकम। देखो पहले के टाइम पे जब मैं इतनी सारी ऑनलाइन पैसे के ऊपर वीडियोस देख रहा था, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग फालतू का ज्ञान पेल रहे थे कि भाई साहब ये करो, ठीक है, एड्स देखो एंड तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे, म्यूजिक सुनो किसी भी ब्रांड का एंड इतने पैसे मिल जाएंगे। एंड डेडिकेटेड ऐप्स होते थे जिससे कि भाई पैसे कमाया जा सकता था कि भाई अगर तुम इतने एड्स देखो इतने पैसे मिलेंगे। एंड उस टाइम मुझे लगता था भाई साहब क्या कमाल की चीज़ है, एंड मैं करता भी था, बट आई यूज्ड टू गेट दिस अगेन। तो यही बात है, ये सारी शॉर्टकट मनी टिप्स जो हैं ये सारी बकवास हैं। बट एक चीज़ हमेशा काम करेगी, वो है सर्विस बेस्ड इनकम। देखो तुम किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड करते हो, जैसे कि मैं अपने कंटेंट के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कोई व्यूअर जो है देखता है। सेम उसी तरीके से तुम अगर कोई स्किल को मास्टर कर लो एंड उसको कोई कंटेंट क्रिएटर को बेच दो या फिर किसी ब्रांड को दे दो, तो वो तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इक्वेशन है, वैल्यू इज इक्वल टू मनी, ठीक है।
अगर तुम किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे वो तुम्हें मेजोरिटी पैसे देगा। एंड वो वैल्यू इन टर्म्स हो सकता है तुम्हारे एडिटिंग स्किल्स हो, थंबनेल डिजाइनिंग हो सकता है कॉपी राइटिंग हो, जो भी हज़ारों चीज़ें हैं जो कि तुम आज के डेट पे सीख सकते हो। पहले के ज़माने में तो भाई लोगों के पास रीजंस थे कि भाई हम आज के टाइम पे पैसे नहीं कमा सकते, हमें बस पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट टू बी हॉनेस्ट ये जो आज का जनरेशन, हमारा जनरेशन है जेन जी, उसको भाई कोई ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं, ना डिग्री की ज़रूरत है। तुम्हें बस सारी चीज़ें यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। तुम कोई भी स्किल पकड़ के उसके पीछे पड़ जाओ, उसके साथ भाई साहब ज़बरदस्ती उसको अगर सीख भी लोगे ना, एडिटिंग, ठीक है, एडिटिंग मैं सच बता रहा हूँ, एडिटिंग इज़ द गोल्ड माइन टू दी डेट। क्योंकि एडिटिंग आज के टाइम पे कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, उनको ढंग के एडिटर नहीं मिल रहे। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे जैसे घटिया एडिटर, ठीक है, थंबनेल डिजाइनर की बात नहीं कर रहा, थंबनेल डिजाइनर तो मैं वो बहुत अच्छा हूँ, बट मेरे जैसा घटिया एडिटिंग कोई नहीं करता भाई। मैं काफ़ी सारे बेसिक कट्स वगैरह लगाता हूँ, बट फिर भी दैट पर्सन हैड हायर्ड मी एंड मेरे को मेरा वीडियो एडिटिंग से फर्स्ट पेमेंट मिला था, दैट इज़ 150 रुपीज़। एंड उसके बाद नाउ आई शिफ्टेड टू थंबनेल डिजाइनिंग, दैट आई मेक वेरी गुड, ठीक है। थंबनेल डिजाइनिंग तो मैं चुम्मा बनाता हूँ, बट आई एम स्पीकिंग अबाउट वीडियो एडिटिंग, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे को मेरा फर्स्ट पेमेंट मिला था। तुम इमेजिन करो कि कंटेंट क्रिएटर्स के पास अच्छे वीडियो एडिटर्स नहीं हैं, ठीक है, जिनसे वो एडिट कर सके। तो मैं ये कह रहा हूँ दैट इज़ अ गोल्ड माइन नाउ। तो अगर तुम इमेजिन करो कि तुम बहुत अच्छी थंबनेल डिजाइन, नो नॉट थंब, तुम इमेजिन करो तुम बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग सीखते हो एंड भाई कंटेंट क्रिएटर्स को पिच करते हो कि भाई आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगा वगैरह वगैरह, तो लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, यू हैव वेरी हाई पोटेंशियल अर्निंग, ठीक है। तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो अगर तुम वीडियो एडिटिंग जैसे स्किल्स को मास्टर करते हो। एंड ऐसे काफ़ी सारे स्किल्स हैं, थंबनेल डिजाइनिंग इज़ वन ऑफ इट, कॉपी राइटिंग इज़ वन ऑफ इट, काफ़ी सारे स्किल्स हैं आज के टाइम पे जिसको तुम सीख के बस भाई क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो एंड उनसे भाई डायरेक्टली पैसे कमा सकते हो। एंड इस पे भी एक्सपेक्टेशन टू अर्न मनी 3 से 4 महीना मिनिमम लगेगा ही अगर तुम सीख रहे हो वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ है थीम पेजेस। मेरे को जितना याद है कि मैं अराउंड 2023 के आसपास मैंने अपने एक थीम पेज के अकाउंट खोला था। थीम पेज के अकाउंट इन द सेंस हम रीपोस्ट करते हैं बेसिकली कंटेंट वगैरह को, एंड लाइक वो ऑलरेडी वायरल कंटेंट होता है। जैसे कि तुमने लग्जरी का देखा होगा, उस पर कुछ कोट आता है, उसके बाद वो कोट जो है चेंज हो जाता है, उस तरीके का कुछ कंटेंट मैं बनाता था। एंड मेरे को ये लगता था कि भाई साहब मैं उस तरीके का कंटेंट बनाऊंगा एंड यूट्यूब पे चल जाएगा। हालांकि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने इसे यूट्यूब पे बनाना स्टार्ट किया, बट भगवान की कृपा ये निकली कि भाई साहब वो मेरा चैनल ही कोई क्लेम आ गया उस पर, ठीक। उस पर मेरे ख्याल से किस तरीके का क्लेम आ चुका था, कॉपीराइट क्लेम नहीं, बट कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वगैरह कुछ आई थी। एंड इसकी वजह से ये हुआ कि वो उस पर भाई व्यूज़ पूरी तरीके से शट डाउन हो गए। मेरे को भाई लिटरली एक व्यू आता था जैसे कि अभी आ रहे हैं चैनल पे। तो हाँ, उस तरीके का कुछ सीन हो चुका था एंड सो आई लेफ्ट दैट स्टफ एंड उसकी वजह से मैं कंप्लीटली कंटेंट क्रिएशन पे शिफ्ट हो गया। बट उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए था कि तुम्हें थीम पेजेस में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा क्रेजी पोटेंशियल है, बट तुम्हें इसे इंस्टाग्राम पे बनाना होता है। यूट्यूब पे कमा सकते हो, बट इंस्टा पे ज़्यादा घटिया ब्रांड्स वगैरह अप्रोच करते हैं अगर तुम्हारी उस पर फॉलोइंग बढ़ जाती है। ऐसे मीम्स के ऊपर भी हैं, डेटिंग के ऊपर हैं। तो तुम बेसिकली क्या करते हो, सिंपल शब्दों में तुम जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट होता है जो इस पे भाई, जो कि रीपोस्टिंग कंटेंट होता है बेसिकली, जैसे कि मीम्स हो गया या फिर डेटिंग के ऊपर मीम्स हो गया, तुम जानते हो भाई मीम्स में तुम काफ़ी ज़्यादा आगे हो। तो उन जैसे कंटेंट को तुम्हें उठाना है, बस डाउनलोड करना है एंड रीपोस्ट करना होता है। एंड उस बस थोड़ा सा हल्का फुल्का थोड़ा सा तुम चेंजेस ला सकते हो, टेक्स्ट में हो गया वगैरह वगैरह। एंड तुम्हें बार बार ऐसे बहुत ज़्यादा हाई हैवी कंसिस्टेंसी के साथ तुम्हें पोस्ट करना पड़ता है, जैसे कि 3 रील पर डे इस तरीके से पोस्ट करना पड़ता है। एंड उस तरीके से होता है जब तुम्हारी फॉलोइंग बढ़ती है तब तुम्हें जो यूजलेस ब्रांड्स होते हैं वो अप्रोच करते हैं। मतलब तुम समझ रहे होगे मैं कैसे ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। एंड अगर तुम उनसे चाहो तो पैसे कमा सकते हो, या फिर तुम अपने एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हो, या फिर तुम अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। स्पेशली अगर तुम फॉरेन के क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो यूएस के ऊपर एंड उस तरीके की ऑडियंस को भाई पकड़ सकते हो, उनको हिप्नोटाइज कर सकते हो अपनी मीम्स के थ्रू, यू कैन अर्न अ क्रेजी मनी ब्रो। लाइक मैं सच बता रहा हूँ, उस पर काफ़ी ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता क्योंकि तुम्हें क्या ही करना है, तुम्हें बस जो भी एग्जिस्टिंग कंटेंट जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है दूसरे की मीम पेजेस में, तो बस उठा के अपने मीम पेज में डालना है एंड हो सके तो थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं, दैट्स इट। एंड तुम्हें भाई ब्रांड प्रमोशन आने के चांसेस होते हैं अगर तुम्हारी फॉलोइंग बढ़ जाती है, तुम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, देयर आर मल्टीपल वेज। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए उस टाइम पे मुझे लगा कि यूजफुल थी एंड मैंने शेयर कर दी। सो आई ट्राई टू प्रोवाइड मैक्सिमम वैल्यू so that I can see your time as well as effort। So ये वीडियो दे सकती तुम मेरे कंटेंट को चेक कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।